वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने दी बिल खारिज करने की अर्जी। बिहार के किशनगंज से सांसद हैं मोहम्मद जावेद। असदुद्दीन ओवैसी भी वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वक्फ संशोधन बिल की वैधता को दी चुनौती, कहा यह प्रावधान मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन। कलकत्ता में बिल वापस लेने की मांग लेकर सड़क पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग। गुजरात के अहमदाबाद में भी सड़क पर मुस्लिमों का धरना। वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर प्रदर्शन किया खत्म। हैदराबाद में भी वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में गुस्सा। नए कानून में वक्फ बाय यूजर्स के खात्मे को लेकर नाराजगी। मुंबई में भी जुमे की नमाज के बाद सड़क पर उतरे मुसलमान। हाथ में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध। सरकार से तुरंत बिल वापस लेने की मांग की। बिहार के जमुई में भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। हाथों में वक्फ बिल के विरोध में बैनर लेकर हुआ प्रोटेस्ट। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा लखनऊ में हाउस अरेस्ट। खुद वीडियो बनाकर दी जानकारी। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के ऐलान के बाद पुलिस की कार्रवाई। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में घमासान बढ़ा। वक्फ बिल का समर्थन करने पर दो मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा। मोहम्मद कासिम अंसारी और शाहनवाज मलिक ने छोड़ी पार्टी। दोनों नेता वक्फ बिल पर नीतीश के स्टैंड से थे नाराज। मलिक बोले, मुसलमानों का नीतीश कुमार से टूटा भरोसा। जेडीयू के एक और नेता के बगावती तेवर। एमएलसी गुलाम गौस बोले, गर्दन पर छुरी चलेगी तो हम हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। जेडीयू को चुनाव में कितना नुकसान होगा ये समय बताएगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संस्था, इसे इस तरह का बुलडोज करना डाका डालने के बराबर है। जो हुआ वो गलत हुआ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, वक्फ को लेकर कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम ममता बनर्जी बोली, देश को बांटने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई। नई सरकार आने पर बिल में फिर से होगा संशोधन। हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की इजाजत मिली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ यात्रा की दी इजाजत। अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद की यात्रा को पुलिस देगी सुरक्षा। पुराने रूट से निकलेगी यात्रा। जुलूस में सिर्फ 500 लोग ही शामिल हो पाएंगे। शोभा यात्रा की इजाजत के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का जताया आभार। बोले, धार्मिक त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार, फिर भी ममता के पुलिस रोकती है। संसद का बजट सत्र खत्म। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। वक्फ संशोधन बिल समेत कई अहम विधेयक हुए पारित। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। अमेरिका के टैरिफ लगाने का जताया विरोध। केसी वेणुगोपाल और गौरव गोगोई प्रदर्शन में शामिल। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर चीन का पलटवार। अमेरिका से आयात होने वाले चीजों पर 34% से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। हाल ही में ट्रंप ने चीन पर 34% टैरिफ का किया था ऐलान। बैंकॉक में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद पहली मुलाकात। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में पीएम मोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर जताई चिंता। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का उठाया मुद्दा। तख्तापलट के बाद से शेख हसीना ने भारत में ले रखी है शरण। प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे का आज दूसरा दिन। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिले पीएम मोदी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बात। बैंकॉक के वाटको मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। थाई प्रधानमंत्री शिनवात्रा के साथ की पूजा अर्चना। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी बैंकॉक से श्रीलंका के लिए रवाना। कल प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायका के साथ होगा द्विपक्षीय बातचीत। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 18,658 करोड़ की लागत वाली 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेगी प्रस्तावित रेल योजना। भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में करीब 1247 किलोमीटर की होगी बढ़ोतरी। झारखंड के बोकारो में विस्थापितों पर लाठीचार्ज में मौत पर बवाल। उग्र लोगों का बोकारो बंद के दौरान हंगामा। बंद के दौरान गुस्साए लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 4 बसों को किया आग के हवाले। बीएसएल प्लांट का मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार। विस्थापित अप्रेंटिस संघ की सभी मांगों को मानते हुए 3 महीने के अंदर सभी को नियुक्ति। मृतक के परिजन को 20 लाख मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी। बिहार के गोपालगंज में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की कोशिश। बंदूक की नोक पर अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक और ग्राहकों को बनाया बंधक। काउंटर में पैसे नहीं मिलने पर बदमाशों ने संचालक को लात घूंसों से पीटा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। खाली जमीन में पड़ा था सैन्य ग्रेड विस्फोटक। पुलिस और सेना मामले की जांच में लगी। राजस्थान के कोटा में यात्रियों से भरी बस में आग देखते ही देखते पूरी बस हुई खाक। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का निधन। मुंबई के अस्पताल में 87 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मनोज कुमार का कल पवन हंस शमशान से होगा अंतिम संस्कार। बेटे कुणाल गोस्वामी ने दी जानकारी। बोले, लंबे समय से बीमार थे।